हेलो। कल हमने अहवाल के बारे में समझा थोड़ा कि अहवाल कैसे लिखना है, कैसे करना है और अहवाल कैसे लिखा जाता है, उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है कि उसका शीर्षक देना है और अहवाल जो हकीकत हुई है उसके बारे में लिखना होता है। सामान्य ज़्यादा तक अहवाल हमने आँखों देखा ही अहवाल लिखना होता है, तो उसका मतलब ये कि जो बात बन गई है उसके बारे में लिखना है। तो वो तो हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे भी और वो आपको ध्यान में रखना है। आज मैं आपको और दूसरी बात समझा रही हूँ और वो भी है अपना विषय का विचार विस्तार, जो अपनी परीक्षा में 4 नंबर का पूछा जाता है डी विभाग में। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे कि विचार विस्तार का। विचार विस्तार का मतलब क्या होता है? विचार का विस्तार करना है। जो हमको विचार दिया है उसको थोड़ा लंबा के कैसे लिखना है, उसके बारे में क्या करना है, वही देखना है। तो देखो, हम पहले देखेंगे कि विचार विस्तार को कैसे लिखेंगे। तो जो दी हुई पंक्ति है उसका अर्थ बराबर समझो। तो पंक्ति में क्या लिखा है, तो पंक्ति को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। समझ में नहीं आए तब तक उसका अर्थ पढ़ते ही रहो। अर्थ बराबर समझ में आ जाएगा तब हमें समझ में आएगा कि उसके बारे में हमें क्या लिखना है। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको कि मानो कि आपको ये विचार विस्तार दिया है कि आचार एज प्रचारનું श्रेष्ठ माध्यम से। तो आचार का मतलब क्या होता है? आचार का मतलब होता है आचरण। जो आचरण है वही हमारे प्रचार का श्रेष्ठ माध्यम है। हमारा आचरण कैसा है वही हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सब लोग देखते हैं। हमारा आचरण देख के ही हमारी कीमत होती है, मूल्य होता है। तो आचार एज प्रचारનું श्रेष्ठ माध्यम से मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में हमें लिखना होता है कि हमारा आचरण से ही हमारी प्रतिष्ठा बनती है। मानो हम दूसरा मुद्दा लेते हैं कि ज़रूरी मुद्दा नक्की करो। तो विचार विस्तार का दूसरा मुद्दा है कि ज़रूरी मुद्दा नक्की करो और तेना 8-10 લીટીનો विचार विस्तार करो। उसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम विचार विस्तार लिखते हैं उसको बहुत बड़ा करके नहीं लिखना है, बढ़ा के उसको थोड़ा 8 से 10 वाक्य में ही लिखना होता है। उसका मतलब क्या होता है कि उसको देखने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि उसके बारे में उसको समझ में आ गया है। इसीलिए उसके 8 या 10 लाइन में विचार विस्तार लिखना होता है। उसके बाद क्या करना है कि જરૂર જણાય ત્યાં દ્રષ્ટાંતો આપો, કહેવત, पंक्ति નો પણ ઉલ્લેખ કરી શકાય છે। विचार विस्तार लिखते हैं तब हम क्या देखना होता है कि कोई दृष्टांत भी दे सकते हैं, या तो उसके बारे में कोई पंक्ति लिख सकते हैं, उसके बारे में कोई कहावत बोल सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और दृष्टांत देते हैं तो क्या उसका उनसे हमारी है न प्रतिष्ठा बढ़ती है। उसको लगता है कि उसको उसके बारे में ज़्यादा समझ में आ गया है, इसीलिए हमें उसको दृष्टांत देना है। माने को कोई पंक्ति लिख सकते हैं, कोई कहावत भी उसके बारे में लिख सकते हैं, कोई सुख दुख के बारे में हो, कोई माँ के बारे में हो, कोई देश के बारे में हो, क्या या तो परिश्रम के बारे में हो, कुछ भी हो। ऐसा हो तब हमें उसके बारे में कोई पंक्ति अच्छी लिख सकते हैं, उसके बारे में कोई कहावत लिख सकते हैं। तो उनसे हमारा विचार विस्तार का मूल्य बढ़ जाता है। और उसके बाद हमें चौथा मुद्दा क्या ध्यान में देना है कि महत्वनी बात खास लखो। जो उसके बारे में मेन बात है वही तो भूलना ही नहीं है। विचार विस्तार करने बैठे हैं तो उसका मतलब ये कि हम विचार विस्तार के जो मेन बातें हैं वो तो खास ही लिखनी है। तो कि उसमें का परिश्रम का महत्व दिखाया है, या तो उसके बारे में कोई देश सेवा के बारे में दिखाया है, या तो कोई स्त्री का मान सम्मान की बात बताई है, वही हमें ध्यान रखना है। और